नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि मुनि पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर के सुनो। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हम जान लेते हैं कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरा साथ देते रहें, क्योंकि बहुत आपके साथ की, आपके प्यार की मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और मेरे पहले के पाठ आपको कैसे लग रहे हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देख ली, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण के महात्म्य में। तो ये चल रहा है अभी शिव नाम जप तथा भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंडी के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन। तो जो सूर्य जी कह रहे हैं कि महर्षियों को जो वर्णन सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि जो भेदों का मैं वर्णन करता हूँ सावधान होकर के सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को सुलभ भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है: श्रौत, स्मार्त और लौकिक। सुलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्व भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। मामुने, वह भी त्रिपुंडी का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जावो लोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन, विभिन्न अंगों के मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंडी लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी ना छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्धूलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है।
इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से तीन तिरछी रेखाएं बनाई गई हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका का उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर के सुनो। मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार, ग्राह्यपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रतः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सतगुण, यजुर्वेद, मध्यार्धन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्योलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, यह संपूर्ण अंगों के स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्ब, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ आपको मेरा पाठ अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। शिव पुराण सभी को बहुत अच्छा लगता है। शिव पुराण शिव जी की महिमा है इसमें, तो शिव जी मुझे तो अत्यंत प्रिय हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी प्रिय लगते होंगे। तो कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।